से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल से ज्ञान ज्ञान ज्ञानी जड़ विजयता मायर वैभव तुमर भजने मोह जनमिया नित्य संसारे जीवा का कराएगा नित्य संसारे जीवा का कराएगा सीधा नहाए संसारे रोजा के खाना शक्ति रावे किछु नहीं लागे भाला जीवन यातना है लय खाना सिर क्या
श्रील बद्रीनाथ ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की। तो भजन का अनुवाद इस प्रकार से है। बड़े उत्साह के साथ मैंने भौतिक अविद्या अर्जित करने के सुख में बिताया और कभी भी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं की। हे भगवान, अब आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं। विद्या अर्जित करते करते मेरी आशाएं बढ़ने लगी और मैं ज्ञान अर्जन को ही जीवन का सच्चा लक्ष्य मानने लगा। किंतु वे आशाएं कितनी व्यर्थ सिद्ध हुई, क्योंकि मेरा संपूर्ण ज्ञान दुर्बल पड़ गया है। अब मैं जान पाया हूँ कि वह सब विद्वता शुद्ध अज्ञानता थी। इस संसार का समस्त ज्ञान आपकी माया की क्षण भंगुर शक्ति द्वारा उत्पन्न है। यह आपके भक्ति में एक बाधा है। भौतिक ज्ञान इस अस्थायी जगत के प्रति मोह जागृत करके शाश्वत आत्मा को गधा बना देता है। यहाँ एक व्यक्ति है जो ऐसा गधा बना हुआ है और उसने इतने लंबे काल से भौतिक अस्तित्व रूपी व्यर्थ बोझे को ढोया हुआ है। अब मेरा जीवन एक यातना बन गया है, क्योंकि मेरी तथाकथित विद्वता और ज्ञान व्यर्थ अज्ञानता सिद्ध हो चुकी है। भौतिक ज्ञान एक तीक्ष्ण शूल बनकर अज्ञानता की असहनीय ज्वलनशील पीड़ा द्वारा मेरे हृदय को भेद रहा है। हे भगवान, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त इस संसार में अन्य कोई भी वस्तु आश्रय के योग्य नहीं है। भक्ति विनोद अपने समस्त भौतिक ज्ञान को त्याग कर आपके चरण कमलों को अपने जीवन के एकमात्र सार के रूप में स्वीकार करते हैं। जय श्री बद्रीनाथ ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम चर्चा में। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद, अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति, श्लोक संख्या 26। अब हमारे पीछे दोहराइए। अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो द्वौ नाम नान्योस्त सतरितज्ञ भावा अजस्त्र चित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनि अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो द्वौ नाम नान्यो सतृतज्ञ भावा अजस्त्र चित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाने तरणा विवाहनि अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो द्वौ नाम नान्यो सतरितज्ञ भावा अजस्त्र चित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनि अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो नाम नान्योस्तरितज्ञ भावा अजस्त्र चित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनि अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो नाम नान्योस्तरितज्ञ भावा द्वौ नाम नान्योस्तरितज्ञ भावा अजस्त्र चित्त्यात्मनि केवले परे अजस्त्र चित्त्यात्मनि केवले
अज्ञान संज्ञो भवबन्धमोक्षो अजस्य चित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरुणाभिवाहनि माताजी अज्ञान संज्ञो भवबन्ध मोक्षो अज्ञान संज्ञो भवबन्धमोक्षो नान्यो सकृतज्ञ भावात् नान्यो सकृतज्ञभावात् अजस्र चित्यात्मनि केवले परे अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरुणाभिवाहनि विचार्यमाणे तरुणाभिवाहनि। तो इसका शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। अज्ञान अज्ञान से प्रकट होने वाली संज्ञो उपाधियां भवबंध संसार का बंधन मोक्ष तथा मुक्ति दो नाम निस्संदेह न नहीं अन्यो पृथक स्तः है ऋत सत्य ज्ञभावा ज्ञान से अजस्त्र चीति अबाध चेतना वाला आत्मनि आत्मा केवले पदार्थ से भिन्न परे शुद्ध विचार्यमाने उचित ढंग से पहचानने पर तरनो सूर्य के भीतर इवा जिस तरह आहनी दिन रात। तो इसका अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद भक्तवृंद की। इसका अनुवाद है, भवबंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं होता। तात्पर्य, भव बंधन तो भ्रम मोह है, क्योंकि जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। मिथ्या अहंकार वश बद्ध जीव अपनी पहचान पदार्थ से करने लगता है। इसलिए तथाकथित मोक्ष एक तरह से भ्रम का परित्याग होता है, न कि वास्तविक बंधन से मुक्ति। तो भी यदि हम भौतिक भ्रम के दुख को वास्तविक माने और इस तरह मोक्ष को दुख से सार्थक मुक्ति मान लें, तो भी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति की तुलना में भौतिक जगत की अनुपस्थिति नगण्य है। अंततोगत्वा कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भगवत प्रेम ही महत्वपूर्ण है, सार्थक है और प्रत्येक जीवात्मा का स्थायी पद है। चूंकि रात्रि का अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति के कारण होता है, अतः सूर्य के भीतर रात्रि का अनुभव नहीं हो सकता, न ही दिन और रात पृथक पृथक लग सकते हैं। इसी तरह शुद्ध जीव के भीतर भौतिक अंधकार नहीं होता, अतः ऐसे अंधकार से मुक्ति का अनुभव भी नहीं होता। जब बद्ध जीव शुद्ध चेतना के स्तर को प्राप्त होता है, तो वह भगवत धाम में भगवान की संगति करने का पात्र बन जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी कृतिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का पुनः स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम चर्चा में। जो यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन उपस्थित है, तो आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की कामना करते हुए आज के श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये अध्याय चल रहा है कि ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्मा विमोहन लीला घटित हुई है और उसके बाद ब्रह्मा जी जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि जब हम इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ को, जैसे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, इनको जब देखते हैं कि ये भ्रमित होते हैं, तो हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भी ऑर्डिनरी ऐसी सामान्य, जैसे इस संसार के अंदर लोग भ्रमित होते हैं वैसे देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। इनके भ्रमित होने में और हमारे भ्रमित होने में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है? आप देखिए पूरे भागवतम के अंदर जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे कि ये पर्सनालिटीज जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र भ्रमित हुए हैं, नहीं, उसके बाद क्या हुआ है? इंद्र ने जब गोवर्धन लीला के समय जब बारिश करी, उसके बाद क्या हुआ? इंद्र आए सुरभि गाय को लेकर, उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी यहाँ भी मोहित हुए, उन्होंने बछड़ों को चुराया, बाल बालों को चुराया। उसके बाद क्या किया? आके भगवान को प्रार्थना अर्पित करी। शिव जी जब भगवान के मोहिनी मूर्ति रूप को देखकर भी मोहित हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो संसार में कोई व्यक्ति जब भी मोहित होता है तो क्या करता है? अपना दोष दूसरों के ऊपर डालता है। उससे जब कोई गलती होती है तो क्या कहेगा? वो कारण है, उस कारण से हो गया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ, जिस कारण से मैं ऐसा नहीं कर पाया है कि नहीं? पर ये जो पर्सनालिटीज से हम सीखने को मिलता है कि बहुत ही सुंदर ज्ञान प्रस्तुत करते हैं अपने इन प्रार्थनाओं के माध्यम से। इस पूरे चैप्टर में देखेंगे ब्रह्मा जी इतने सुंदर सुंदर ज्ञान की वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं। और ज्ञान का जो एक लक्षण है वो क्या है? भगवद गीता में भगवान बताते हैं 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक में। पहला लक्षण क्या है ज्ञान का? अमानित्व है, कि अगर किसी के पास ज्ञान होगा तो उसके पास क्या होगा? ह्यूमिलिटी होगा। नहीं, कई बार ज्ञान और ह्यूमिलिटी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। संसार में हम देखते हैं जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो और बड़ा, उसका अहंकार उसका और ज्यादा होता है। जिसके पास जितनी डिग्री, उसके पास उतना ईगो का भी डिग्री हाई होता है कि नहीं? और जो कम पढ़ा लिखा होता है लोग उसको समझते हैं सीधा सपाटा है कि नहीं, इसको कम ज्ञान, और वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल भी मेंटेन करता है। पर जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, नई डॉक्टर हैं, वो अपने आप को क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं? देखो जी हमें, घर के आगे भी अपना नाम लिखेंगे तो उससे पहले टाइटल जोड़ देंगे, है ना, डॉक्टर, डीआर, ईआर, इंजीनियर। वैसे जो डीआर की जो टाइटल वास्तविकता में किसको इन टाइटल लगाने के लिए पता है आपको? जो पीएचडीज होते हैं, दे आर डॉक्टरेट्स। ये डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं होता वैसे, फैक्चुअली स्पीकिंग, बट समहाउ नहीं। तो जितना ज्यादा ज्ञान उतना ज्यादा अहंकार। पर वास्तविकता में अगर किसी को ज्ञान होता है तो उसके अंदर क्या आएगा?
ह्यूमिलिटी आएगा। और इसीलिए ये जो पर्सनालिटीज हैं जो कि भागवतम के अंदर हम देखते हैं, इसीलिए ये महान है। गलती करके भी क्या है, महान है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इनके अंदर ये गुण दिखते हैं कि वास्तविकता में इनके अंदर क्या नहीं। संसार में हम देखते हैं कि लोगों के अंदर जो 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं, है ना। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के दूसरे अध्याय के 86वें प्यार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये 4 डिफेक्ट्स मेंशन करते हैं, है ना। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारणा पातव, ये 4 डिफेक्ट्स हैं। कहते हैं ना, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, गलतियां करने के लिए इंसान से गलतियां होती हैं। और क्या होता है, गलती जब वो करता है तो उसके कारण क्या होता है, प्रमाद, वो भ्रमित हो जाता है। फिर क्या करता है, चीट, विप्रलिप्सा, वो चीट करता है। और इसके कारण क्या होता है, उसके इम्परफेक्ट सेंस। तो ये जो विप्रलिप्सा है, जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है संसार के अंदर एक भौतिक जीवात्मा को। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो, कि अज्ञान नहीं, हम गाते ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, हमने जो भजन भी गाया उसमें भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, विद्या विलास, कि संसार के अंदर हम क्या है, अलग अलग प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन वास्तविकता में ये जो संसार का विद्या है वो क्या है, बहुत बड़ा अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि ये हमें इस भाव बंधन से मुक्ति नहीं दिलाता, ये और ज्यादा से ज्यादा इस भाव बंधन में बांध के रखता है। कुंती महाराज ने भी अपनी प्रार्थना में क्या कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी वेदमान ए मदह कुमार, कि अच्छे घर में जन्म होना, अच्छा बहुत धनी होना और बहुत बड़ा ज्ञानी होना, ये सब क्या करता है, हमारे भक्ति के पथ पे एक रोड़े के समान होता है, वो बाधा उत्पन्न करता है। तो जो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी एक जीवात्मा के अंदर आती है, वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर अज्ञानता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी इस भाव बंधन को, मतलब इस बॉन्डेज को भौतिक संसार के अंदर, हम लोग भक्ति में जब प्रारंभिक अवस्था से लेके और आगे तक भी ये बात हमें घोट घोट के घुट्टी की तरह पिलाया जाता है कि हम इस संसार में अंदर क्या है, संसार के अंदर क्या है, बंधे हुए हैं, बद्ध है, राइट। हम सब बद्ध हैं। कितने लोग मानते हैं हम बद्ध हैं? सही बात है, सब कंडीशन है। इसीलिए हम चाहते तो हैं बहुत खुश होना, बहुत आनंद लेना, पर नहीं ले सकते क्योंकि हम बद्ध हैं। किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है ना, पर कितना रसगुल्ला खा पाएंगे ये शरीर अलाउ नहीं करेगा। 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20 बहुत हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि हम बद्ध हैं, कंडीशन है, इसीलिए हम खुल के उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते, उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो संसार के अंदर जो भाव बंधन है वो तो समझ में आता है, पर यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि जो मोक्ष है वो भी एक बंधन है। नहीं, हम सुनते हैं 4 पुरुषार्थ हैं, क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4थे स्कंद के आई थिंक 9th चैप्टर में या 19th चैप्टर में, जहाँ पे ध्रुव महाराज का वर्णन आता है, उसके एक परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग धर्म का पालन करते हैं और उसके पालन करने से उनको किस चीज की प्राप्ति होती है? अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ की प्राप्ति होती है, उससे वो क्या करते हैं? अपने काम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति करते करते जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो पूरी होती नहीं, लिमिटेड सेंसेस, लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड, तो उससे क्या होता है, जब वो परेशान हो जाते हैं तो किसके प्रति आकर्षित होते हैं? मोक्ष के प्रति आकर्षित होते हैं। मोक्ष का मतलब लोग समझते क्या है? मुक्ति है कि नहीं? ऐसा ही। पर यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि ये जो भव बंधन है और जो मोक्ष है, ये दोनों ही क्या है? अज्ञानता है। नहीं, ऐसा कैसे है? बंधन तो ठीक है, समझ में आता है कि इस संसार के अंदर हम बंधे हुए हैं, बद्ध अवस्था में हैं, तो वो ठीक नहीं है। पर मोक्ष कैसे बंधन है, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो वो भक्ति में जुड़े, बहुत भक्ति में उन्होंने प्रगति भी करी, प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास भी दिया, लेकिन फिर वो थोड़ा परेशान होके और बाहर चले गए भक्तों के संग से। और क्योंकि वो म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, तो अपने उस प्रोफेशन में दोबारा से लग गए
और उनका वेशभूषा सब कुछ बदल गया। तो एक दिन मंदिर के पास से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो प्रभुपाद जी को हाय बोलते हुए चलते हैं देखते हुए चलते। तो वो जब आए तो भक्त लोग देख कर बड़ा चकित हुए उनको, क्योंकि उनका पूरा वेशभूषा है ना, जैसे पॉप सिंगर्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े बाल होंगे, यो टाइप उनके कपड़े, और आई मीन एवरीथिंग लाइक। तो प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी ने पूछा कैसे हो, और बहुत बढ़िया हो प्रभु जी, प्रभुपाद मजे में हूँ एकदम तो प्रभुपाद ने पूछा कि प्रभुपाद बड़े एक्सपर्ट थे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा डेविएट भी होता था तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद तुरंत उसको डांटने लगते थे, है कि नहीं, कहते थे कि तुम कहाँ वापस मल मूत्र में फंस गए, है कि नहीं, इतने अच्छे राह पे चलने लग गए थे। पर अब प्रभुपाद बहुत इंटेलिजेंट थे, उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, बोले काफी सारी चीजें उन्होंने बोली, पर क्रक्स ये था, वो ये कहना चाहते थे कि प्रभुपाद अब मैं आजाद हूँ, नाउ आई एम फ्री। जब मैं यहाँ पे था, आश्रम में था, मोनास्ट्री में था, तो बड़े सारे रूल्स थे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, सुबह उठना है मंगल आरती में जाना है, गुरु पूजा अटेंड करना है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बहुत सारी लिमिटेशंस थी प्रभुपाद। पर अब मैं फ्री हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला किस चीज से फ्री हो? यू आर फ्री टू बिकम ओल्ड तुम बूढ़ा होने के लिए मुक्त हुए हो। यू आर फ्री टू बिकम डिजीज्ड, रोग युक्त होने के लिए फ्री हुए हो। यू हैव बिकम फ्री टू डाई, तुम मरने के लिए मुक्त हुए हो, है कि नहीं? तो जब आध्यात्मिक मार्ग में कई सारी चीजें ऐसी लग सकती हैं कि ये हमें बांध रही हैं, पर वास्तविकता में आप यहाँ रहें चाहे वहां रहें, बंधन तो है ही। अब हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से बंधन में हम रहना चाहते हैं। व्यक्ति सिगरेट पीता है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कैंसर किल्स है कि नहीं? बोलता कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो मैं मजा ले लूं। भले ही वो जब उसकी हालत खराब होती है वो बोलता है बचा लो डॉक्टर बचा लो, आज के बाद नहीं पीऊंगा, आज के बाद हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन उस समय उसको क्या लगता है कि मैं मजे ले रहा हूँ, है कि नहीं? सुट्टा लेते हैं लोग और खूब ऐसे धुआं उड़ाते हैं स्टाइल में, अलग अलग प्रकार के, है कि नहीं? तो एक बड़ी हमें याद है, हॉस्टल में हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे, नहीं? तो एक दरवाजे पे नॉक किया, नहीं? तो दरवाजा अंदर से बंद था, तो बड़ी देर तक नॉक करने के बाद दरवाजा खुला तो पूरा धुआं ऐसा रूम में इतना धुआं और कोई दिख नहीं रहा था तो बोले दरवाजा किसने खोला तो क्योंकि धुआं इतना था, दूर जाके देखा चेयर पे एक व्यक्ति बैठा है और फू कर रहा है बोले कैसे तुम इस धुएं में रह रहे हो? बोला यही तो मजा है थोड़े दिन बाद वो हॉस्पिटलाइज हुआ, बड़ा भयंकर, उसका लंग्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो शुरू में लोगों को क्या लगता है कि ये मजा है, आनंद है, हालांकि बाद में उसके लिए उनको सफर करना पड़ता है। तो ये जो बंधन है, वही भौतिक संसार का जो बंधन है, ये वास्तविकता में भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि व्यक्ति उसको सोचता है कि मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं, पर वास्तविकता में वो क्या कर रहा है? सफर कर रहा है। प्रभुपाद जी एक बार विदेश में थे, सी बीच पे चल रहे थे, तो सर्फिंग होता है ना, जो वेव्स के ऊपर ऐसा सर्फिंग पैड होता है उसके ऊपर लेके लोग, तो प्रभुपाद जी ने पहली बार ही देखा था ऐसा। प्रभुपाद ने पूछा ये क्या कर रहे हैं ये लोग? तो भक्त बोलने लगे प्रभुपाद सर्फिंग। तो प्रभुपाद कहते थे सफरिंग। भक्त बोले नहीं सर्फिंग, प्रभुपाद सर्फिंग। प्रभुपाद कहते नो दे आर सफरिंग दे आर सफरिंग। एक भक्त थे, पुजारी थे मंदिर के अंदर, समूह क्या हुआ, उनको थोड़ा सा मन उनका विचलित हुआ, तो वो सर्फिंग पैड लेके चले गए सर्फिंग करने के लिए। सर्फिंग कर रहे थे तो एक शार्क मछली आ गया। शार्क जानते हैं ना आप लोग, वो बहुत खतरनाक मछली होती है, इंसानों को भी मार देती है। अब वो ऐसा फंस गए उस चक्कर में कि अब उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। वो शार्क उनके चारों तरफ उनका परिक्रमा कर रहा था,
उनको लगा कि आज तो मैं गया। तो उन्होंने नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करी, नरसिंह देव भगवान आज बचा लीजिए, आज के बाद नहीं आऊंगा मैं कभी सर्फिंग करने के लिए। राइट, चलो भगवान ने उनको बचा लिया किसी प्रकार से, he was saved। तो प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली दे आर सफरिंग। उनको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना, सर्फिंग कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, पर उनको पता नहीं कि ये एक एक क्षण जो वो वेस्ट वो जो बिता रहे हैं उसको दोबारा से रीगेन नहीं किया जा सकता। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि आप इस पूरे संसार का सोना भी ले आएंगे तो भी एक बीते हुए क्षण को वापस लेके नहीं आ सकते। तो ये भौतिक संसार के बंधन को इसीलिए क्या बताया गया, भ्रम बताया गया है, क्योंकि ये दिखने में लगता है कि आनंददायक है, पर वास्तविकता में क्या है, ये बंधन का कारण है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि भौतिक बंधन जो है वो अज्ञानता है, लेकिन मोक्ष, लिबरेशन, ये कैसे अज्ञानता है? नहीं, तो लिबरेशन के बारे में भागवतम के 3 स्कंद में बताया गया है, नहीं, कि 5 प्रकार का मोक्ष होता है। नहीं, भागवतम के 3 स्कंद के 29वें अध्याय के 13वें श्लोक में कपिल मुनि माता देवहूति को जब शिक्षा दे रहे हैं तो उस दौरान ये 5 प्रकार के मोक्ष का वर्णन आता है। नहीं, कहते हैं सालोक्य, सारूप्य, सामिप्य, font changes, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्यैकत्वम् अप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। ये 5 प्रकार के जो मोक्ष हैं उसका वर्णन है। कहते हैं सालोक्य मतलब भगवान के लोक पे रहना, साष्टी मतलब भगवान के समान ऑपुलेंस होना, सामीप्य भगवान के समीप होना। तो सालोक्य और सामीप्य में क्या अंतर है? सालोक्य भी हो गया भगवान के लोक पे रहना, सामीप्य है भगवान के नजदीक रहना। अंतर क्या है? सालोक्य वाला दूर दूर रहेगा। तो सेम प्लैनेट पे है, सेम लोक में है, पर कोई जरूरी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं पूरे भारतवासी के, लेकिन उनके पर्सनल एसोसिएट्स हैं, उनके सेक्रेटरीज हैं, उनका कैबिनेट है, मिनिस्टर्स हैं, वो ज्यादा क्लोज है उनके, है कि नहीं? है वो सबके प्रधानमंत्री, लेकिन वो लोग क्लोज है, तो सामीप्य। और सारूप्य, सारूप्य का मतलब भगवान के समान स्वरूप होना, 400 फॉर्म जैसे वैकुंठ में लोगों का होता है। और 5वां है एकत्वम, है राइट, इसको सायुज्य मुक्ति भी बोलते हैं। सायुज्य मुक्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है जो कि जैसे कि शिशुपाल का जब वध किया भगवान ने, तो क्या हुआ, उनके शरीर से एक ज्योति निकल के भगवान के शरीर में समाहित हो गई। युधिष्ठिर महाराज को वही डाउट हो गया, कह रहे ये तो बड़ा बदमाश था, भगवान को गालियां निकाल रहा था, पर ऐसे कैसे उसको मुक्ति मिली? तो एक वो होता है कि भगवान के दिव्य शरीर में विलीन होना, और दूसरा सायुज्य मुक्ति होता है जिसको बोलते हैं ब्रह्म में विलीन होना। भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है, कांति निकलती है, उसमें विलीन होना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हालांकि ये सायुज्य भी लिबरेशन है, लेकिन ये जो ब्रह्म में विलीन होने वाला सायुज्य मुक्ति है, ये थोड़ा सा रिस्की है। कैसे रिस्की है? क्योंकि यहां से व्यक्ति वापस आ सकता है, द चांस ऑफ फॉल डाउन, पतंती यथाह, हम कैन फॉल डाउन। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल सत फीचर काम करता है, इटर्नल फीचर काम करता है, चित्त और आनंद फीचर की कमी है। और आत्मा है वो क्या है? वो भी सच्चिदानंद है, वो भी आनंद में रहना चाहता है। और तो अब प्रश्न उठता है कि बॉन्डेज, ये जो मोक्ष है, ये भी बंधन कैसे है? ये तो मुक्ति का है, मोक्ष मतलब मुक्ति हो गई है कि नहीं, पर ये बंधन कैसे है? तो अगर इस पर्टिकुलर श्लोक के कंटेक्स्ट में हम समझने का प्रयास करें, जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति, उसको रूल्स रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं होता, कहता है कि मैं अपना, आई मेक माई ओन रूल्स, राइट, मेरे को लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, मैं डिसाइड करूंगा, है कि नहीं, कोई नियम फॉलो करना है कि नहीं करना, मैं डिसाइड करूंगा। तो क्या होगा? उसका चालान होगा, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, वो अपने मन से मनमानी करेगा। तो गलती करी उसने, तो उसको जेल हो गया। अब जेल के अंदर जब वो जाता है तो वहां पे भी वो देखता है कि बड़े सारे काम हो रहे हैं। तिहाड़ जेल में हम आए दिन सुनते रहते हैं क्या क्या होता रहता है कि नहीं? अब जेलों में भी बड़े सारे काम होते रहते हैं,
कोई किसी को मार देता है, कोई किसी और कुछ 100 श्रम कारावास होता है, नहीं, आपको काम करना पड़ेगा वहाँ पे बहुत सारी चीजें। तो अब व्यक्ति को अगले दिन उसको रिलीज होना है, तो जेल से निकलने वाला है, तो कहेगा कि नहीं, मेरे को जेल का जो काम है वो भी अच्छा नहीं लग रहा, और जो बाहर का काम है उसको मैं अपने मन से करता हूँ तो फिर मुझे जेल हो जाएगा, तो दोनों ही चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही। पर उसको अच्छे लगे या ना लगे, उसको कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना, वो जेल के गेट पे तो नहीं रह सकता बाहर ना अंदर, है ना, जीवात्मा की तरह तटस्थ तो नहीं हो सकता लेकिन या तो अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, या बाहर का काम करेगा या अंदर का काम करेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको, नहीं। तो ये जो बंधन की, जो मोक्ष की जो अभिव्यक्ति है, मोक्ष की अभिव्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। लोग कहते तो हैं मोक्ष मोक्ष मोक्ष, पर उनसे पूछो मोक्ष का मतलब क्या है, उसको पता ही। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, बोला प्रभुपाद जी क्या आप सेल्फ रियलाइज्ड हैं, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन सब बहुत कॉमन हो गया आज के डेट में, उस समय भी कहीं से सुन लिया होगा उसने तो प्रभुपाद ने पूछा तुमको पता है सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है तो बोला नहीं। तो बोले जब पता ही नहीं है तो कैसे समझोगे कि मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ कि नहीं। मान लो आपके सामने कोई एसिड का बॉटल ले आए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पूछे कि आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप बोलोगे नहीं। तो अब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि सल्फ्यूरिक एसिड है कि कार्बोनिक एसिड है कि फास्फोरिक एसिड है, कैसे पता चलेगा? जब तक नॉलेज नहीं होगा कैसे पता चलेगा? तो वैसे ही लोग मोक्ष की बात तो करते हैं पर उनको मोक्ष का मतलब नहीं पता। इसीलिए ये जो मोक्ष है वो क्या है, वो भी एक प्रकार से बंधन, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। हम शास्त्रों में बड़े सारे उदाहरण हैं, पर हम 2-3 उदाहरण देखेंगे। जैसे कि भगवद गीता में आता है अर्जुन का उदाहरण। अर्जुन बहुत ही सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ रिस्ट्रेंट, राइट, बहुत ही वैल्यू वाले पर्सन थे, राइट। जब वो अज्ञातवास के दौरान जाते हैं स्वर्ग लोक में, तो वहाँ पे उर्वशी आती है उनके पास, कहते हैं कि आप मेरा भोग कर सकते हैं, पर अर्जुन मना कर देते हैं। क्या कहते हैं वो कि हमारे एक पूर्वज रहे हैं महाराज पुरुरवा, राइट, तो आपने उनका संग किया है, राइट। मैं आप जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनके पास ये वरदान होता है कि उनका जो शरीर है वो बूढ़ा नहीं होता है, इट डजंट गेट्स ओल्ड। तो उर्वशी कहती है कि नहीं तुम मेरा भोग कर सकते हो, तो बोले अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता है, नहीं, आप हमारे पूर्वजों के द्वारा सेवित की गई हैं, तो मैं कैसे आपका सेवन कर सकता हूँ। तो फिर उर्वशी उनको श्राप भी दे देते हैं कि यू विल लूज योर मैनहुड, राइट, आपको किन्नर बनना पड़ेगा। तो एनीवेज वो उनके काम ही आया अज्ञातवास के दौरान। बट द पॉइंट इज कि अर्जुन ऐसा आत्मसंयमी व्यक्ति भी, जब भगवत गीता में हम देखते हैं कि युद्ध के मैदान में वो आते हैं तो क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कहते कि अरे ये तो मेरे ससुर हैं, ये तो साला हैं, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे गुरु, विशेष करके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखकर वो बहुत भ्रमित हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं कैसे अपने गुरुजनों से युद्ध कर सकता हूँ, राइट, ये तो मेरे लिए पूजनीय है, ये तो मेरे आचार्य हैं, इनसे ही तो मैंने ये सारा ज्ञान सीखा है, मैं कैसे इनके ऊपर धनुष बाण चलाऊं। तो भगवान क्या कहते हैं, असोच्यान अन्वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। भगवान कहते कि अरे बेटा अर्जुन, तुम तो बात तो बड़ी पंडित वाली कर रहे हो, राइट, पर तुम भूल गए हो कि तुम हो कौन हु आर यू, व्हाट इज योर रियल आइडेंटिटी। और फिर उसके बाद भगवान उनको पहला ज्ञान जो देते हैं वो क्या देते हैं कि तुम इस शरीर नहीं हो, तुम क्यों अपना पहचान कर रहे हो किसी के दामाद के रूप में, किसी के जीजा के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी के ताऊ के रूप में, क्यों अपने आप को पहचान कर रहे हो इस रूप में? क्योंकि तुम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हो, पर वास्तविकता में तुम क्या हो, तुम हो जीवात्मा। और जो जीवात्मा है फिर उसके फीचर्स बताते हैं भगवान कि उसको ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, वो हमेशा शुद्ध है, हमेशा नित्य है, ऑलवेज शुद्ध है, नहीं। तो संसार के अंदर जब व्यक्ति इस शरीर में बद्धता की स्थिति में आता है
तो वो अपने रियल आइडेंटिटी को भूल जाता है। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वन बिकम्स इल्यूजन, इल्यूजन। अब इसको जो मायावादी हैं वो थोड़ा अलग प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं। उनका कहना क्या है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। भगवान सत्य है लेकिन ये भौतिक संसार जो है वो क्या है, मिथ्या है, झूठ है। पर भक्त हैं वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है, पर जगत क्या है, टेम्पररी है, और इसीलिए ये इल्यूजन है। मायावादी कहते हैं क्योंकि ये फॉल्स है इसलिए इल्यूजन है, पर भक्त क्या कहते हैं कि इल्यूजन है लेकिन ये है क्या, टेम्पररी है। एक बड़ी क्या हुआ कि दीन बंधु प्रभु को हम सब जानते हैं, जो ब्रजवासी, तो पहले एक ही दिन हुआ था उनको कुछ हिपीज से मिले हुए, समय उसी दिन पुलिस की रेड पकड़ पड़ती है, वो भी पकड़े जाते हैं जेल, क्योंकि उन लोगों के पास वो था, ड्रग्स था। सोचते कि देखो आज ही मिला मैं इनसे, आज ही पकड़ा गया, बताओ। पर वो क्या थोड़ा बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी उनको जो जेल जिसमें बंद किया गया वो जेल ऐसा था कि ऐसे 6 फीट लंबा था और 2 फीट चौड़ा था, और साइडों से ओपन था, और जैसे एक कॉफिन होता है ना, कॉफिन ताबूत होता है जैसे, वैसे ही था। तो उन्होंने जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ी थी, सोचे थोड़ा अप्लाई करता हूँ इसको तो वो सीधे बैठ के सोचने लग गए कि ये जो जगत है ये मिथ्या है, मेरा पकड़ा जाना भी मिथ्या है, ये जो जेल जिसमें मैं बंद हूँ ये भी मिथ्या है, मैं तो आज़ाद हूँ, मुझे कोई नहीं बांध सकता। फिर जैसे ही हाथ ऊपर करते हैं टकराता है किससे जेल में बनते हैं, तो उनका जो मेडिटेशन था वो टूट जाता है। फिर उनको लगता है कि अरे मैं तो आज़ाद था, मैं तो ये विश्वास कर रहा था, मैं तो इस चीज़ पे ध्यान लगा रहा था कि मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। पर खाली ध्यान लगाने से कोई थोड़ी आज़ाद हो जाता है तो फिर जब वो बाहर निकले, फिर प्रभुपाद जी के ग्रंथ उनको मिले थोड़े दिन बाद, फिर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, तब उन्होंने समझा कि वास्तविकता में ये जगत एक भ्रम जरूर है, पर साथ ही साथ प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड इज इल्यूजन, एट द सेम टाइम इट इज अ फैक्ट ऑल्सो। हालांकि ये भ्रम है, इल्यूजन है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक सच्चाई भी है। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए कोई स्वप्न देखता है, कोई सपने में देख रहा है कि मैं जंगल में घूम रहा हूँ, जंगल सफारी कर रहा हूँ, पर अचानक से पीछे से एक शेर आ गया और शेर बस अटैक ही करने वाला है, तो व्यक्ति क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है जोर जोर से। तो उसके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति बोलता, एक थप्पड़ मारता है, बोलता क्या, क्यों चिल्ला रहे भाई तो बोला अरे मैंने सपने में देखा कि जो शेर है वो मुझे, मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, जस्ट अबाउट टू किल मी। तो अब ये जो सपना था वास्तविकता में वो सत्य तो था नहीं, इट वॉज एन इल्यूजन, क्योंकि वो है तो यहाँ पे नहीं, पर उसमें एक सच्चाई है, और वो सच्चाई क्या है, शेर है। शेर तो सच है ना, लायन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, जंगल सफारी भी एग्जिस्ट करती है, और जब शेर खाने आएगा तो व्यक्ति डरेगा भी, चिल्लाएगा भी नहीं। तो हालांकि वो सिचुएशन जो था वो इल्यूजन था, पर उसके अंदर जो चीजें थी वो फैक्चुअल थी। उसको पसीना पसीना हो जाता है व्यक्ति नहीं, तो भी फैक्चुअल है। तो प्रभुपाद यही समझाते हैं कि हालांकि ये भौतिक संसार एक इल्यूजन है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर कुछ फैक्ट्स भी नहीं। और उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जो चीज हमारे पास है उसका जो पर्पस है उसको समझना पड़ेगा नहीं। जैसे हमारे पास ये शरीर है नहीं, अब जैसे गाड़ी के अंदर हॉर्न होता है, हॉर्न का एक पर्पस होता है ना, क्या पर्पस होता है, हॉकिंग, कि भाई कोई गाड़ी आगे है या कुछ है या कोई आगे चल रहा है तो उसको, उसके अंदर चक्के लगे होते हैं राइट, तो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो उसका एक पर्पस है। वैसे ये जो शरीर हमें मिला है इसका भी एक पर्पस है। अगर हम इसके पर्पस को नहीं समझेंगे, इसके यूटिलिटी को नहीं समझेंगे, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। अर्जुन के साथ यही समस्या है, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में उनको क्या करना है नहीं। पर जब भगवान ने उनको ज्ञान दिया नहीं, तो अर्जुन क्या हो गया, फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कई लोग कहते हैं कि देखो अर्जुन कितना अच्छा था, अहिंसा प्रेमी था, पर ये गीता सुन के वो क्या हो गया, हिंसक हो गया हिंसक, उसने हिंसा कर इतने लोगों को मार दिया
नहीं, इसलिए कई लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, गीता लेते नहीं है, बोलते हैं इसके रहने से क्या होता है, घर में लड़ाई होती है ना, इसीलिए हम नहीं लेंगे। अर्जुन देखो लड़ने लग गया गीता सुन के। नहीं, तो ये अज्ञानता है। देखो एक सैनिक है, सैनिक का काम है क्या, जो दूसरे विपक्षी जो सैनिक है उनको मारना, और उसके लिए उसको अवार्ड भी मिलता है। नहीं, मान लो एक सैनिक उसने कई सैकड़ों दुश्मनों को मार दिया, उसको बहुत सुंदर अवार्ड मिला, वो घर जाता है, लोग देखते हैं, बोलते कि अरे वाह आपको अवार्ड मिला है, क्यों मिला है अवार्ड? तो उसने बोला कि मैंने इतने सारे सैनिकों को मार दिया। अच्छा मार दिया, कैसे मारा? बोले आओ मार के दिखाता हूँ। किसी को गोली मार दी। नहीं, तो अब क्या होगा उसके साथ? उसका वो अवार्ड भी छिन जाएगा। उसका पोजीशन भी चला जाएगा। यही मारने के लिए उसको अवार्ड मिला था, यही गोली चलाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे गोली चलाने के लिए उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो सही चीज को सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो इसीलिए उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो उसी प्रकार से हमें ये जो शरीर मिला है, नहीं, हमें ये जो इंद्रियां मिली हैं वो किस लिए मिली हैं? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, कि ये जो सेंसेस हैं, जो ऋषिक है, उसका इस्तेमाल करना है किसकी सेवा में? भगवान ऋषिकेश की सेवा। अगर वो नहीं करेंगे हम, फिर हम इसका क्या कर रहे हैं? गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें क्या होगा? इसका हमें हर्जाना देना पड़ेगा, हमें भुगतान करना पड़ेगा। और ये है हमारे भ्रम का कारण, ये है हमारे बॉन्डेज का कारण। अगर हम यही शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम इसी भाव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। पर अगर यही शरीर को, यही इंद्रियों को हम अपनी सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे, अपने मनमाने ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? बंध जाएंगे इस भौतिक संसार की, नहीं, जो कि यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ओके, हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप 2 मिनट है, आप में से किसी का कोई प्रश्न है? एनी कमेंट्स? हिज गेस्ट नितिन आशा को लाइक टू ऐड समथिंग प्लीज। जी, हिज गेस्ट नाम कीर्ति को। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया भाव बंधन मोक्ष दोनों शब्दों को। मेरा क्वेश्चन था, एक तो कंफ्यूजन भी कह सकते हैं कि जो सच फीचर है ब्रह्मानंद, अगर कोई इटर्नल सत्य को प्राप्त कर लिया है तो उसको फॉल डाउन का कैसे कह सकते हैं? यस, तो मुक्ति हम कह रहे हैं, और शिशुपाल का दूसरा इसमें रिलेटेड हो सकता है। शिशुपाल ने जब उसमें 2 मुक्ति बताते हैं, सायुज्य और सायुज्य मुक्ति, ईश्वर सायुज्य और ब्रह्म सायुज्य। तो वो ईश्वर सायुज्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो ईश्वर सायुज्य वाला तो अब विलीन हो गया है, और शिशुपाल है वैकुंठ में, जय विजय, जय है या विजय क्या? सो ये चीज कंफ्यूजिंग। एंड फर्स्ट थिंग, वो सत फीचर में कोई व्यक्ति है तो कैसे फॉल डाउन कर? या गुड क्वेश्चन प्रभु जी। तो कैसे व्यक्ति सत फीचर अटेन करने के बाद भी फॉल डाउन हो सकता है? तो जो जीव है वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है कि नहीं? भगवान है क्या? सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह। तो हमारे अंदर भी सच्चिदानंद जो भगवान का फॉर्म है उसकी थोड़ी क्वांटिटी है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी। संसार के अंदर हर कोई खुश क्यों रहना चाहता है? क्योंकि वो उसका वास्तविक स्वभाव है। अब जो सत फीचर है, मतलब जो ब्रह्म में विलीन होना है, वहां पे वो आनंद की अनुभूति करने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है, नहीं, वहां पे उसके पास कोई सेवा नहीं है। जो आत्मा है, इसका धर्म क्या है? डिवाइस में हम सिखाते हैं लोगों को, टू लव एंड टू सर्व, प्रेम करना और सेवा करना। सेवा से प्रेम विकसित होती है, प्रेम से सेवा विकसित होती है। भौतिक संसार के अंदर क्या है? हम सेवा करके प्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसका एक एंड है सेवा, एक एंड है प्रेम, नहीं, तो अभी हमारे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। नहीं, सेवा करेंगे तो प्रेम भी आएगा, नहीं। अब इस पेन को खींचेंगे इधर तो ये वाला पोर्शन भी खींचेगा ना। तो सेवा हम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? प्रेम के स्तर पे आएगा। ब्रजवासियों के साथ क्या है? उनके अंदर प्रेम है, तो प्रेम करते हैं तो इसलिए क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो वो था इंटरली। लेकिन जो ब्रह्म में विलीन हो गया अगर कोई व्यक्ति, तो उसके पास क्या है? सेवा का मौका नहीं। वहां पे भगवान को भोग लगा सकता है, तो भगवान को चावड़ कर सकता है? नहीं कर सकता। भगवान के लिए फूल माला बना सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए वहां पे हो सकता है, इट्स नॉट दैट एवरीबडी विल फॉल डाउन, बट देयर इज अ चांस। प्रभुपाद कहते हैं कि देयर इज अ चांस ऑफ फॉल डाउन, इसीलिए उसको एक्चुअल लिबरेशन है। दूसरा जो शिशुपाल का जो भगवान के अंदर विलीन होना है, नहीं, तो
इविडेंटली यहाँ पे वो दिखा कि भगवान के शरीर में विलीन हो गया, लेकिन उसका जो वास्तविक पोजीशन था उस पर भगवान ने उसको रीइंस्टेट कर दिया। अब यहाँ से उड़ा के नहीं दिखाया भगवान की देखो उड़ के वो वहाँ पहुंच गया अपने वास्तविक स्टेज पे, नहीं, भगवान ने दिखाया कि वो मेरे अंदर प्रवेश हो गया, बट देन ही वाज रीइंस्टेटेड एट हिज ओरिजिनल प्लेस। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक हरा पेड़ होता है, नहीं, उसके अंदर एक खड़ा तोता घुस गया, नहीं, तो बाहर से क्या दिखेगा, यही नहीं, तोता गायब हो गया। हरे भरे पेड़ में एक खड़ा तोता देखना आसान होता है क्या? नहीं होता, लेकिन वो तोता रहता है ना, उसकी स्थिति तो मेंटेन रहती है। तो उसी प्रकार से भगवान में, ईश्वर में विलीन हो गया व्यक्ति, लेकिन भगवान की इच्छा से वो भगवान की सेवा में नियोजित होते। नहीं, बाकी आप ज्यादा क्या नहीं जी। और जो 5 प्रकार की मुक्ति है, तो उसमें जो सारूप्य को अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वैकुंठ में जाएगा तो सबको तो सेम ही शरीर तो सेम ही मिलेगा। नहीं, जो स्त्री होती है उसको सेम थोड़ी मिलता, पुरुष होते हैं 400 फॉर्म में होता है भगवान के जैसे फॉर्म में होता है। स्त्री भी तो 400 में होती होगी तो नहीं? लक्ष्मी देवी रसाभास हो जाएगा ये भी बोलते हैं एक कृष्ण एक पुरुष है, बाकी सभी स्त्री है। एकला ईश्वर कृष्ण हर सब वृत्त, नहीं, और स्त्री वाला भी, यस। तो ये कैसे आप बोल रहे हैं? स्त्री पुरुष भी हाँ, तो पुरुष का मतलब होता है भोक्ता, जो एंजॉय करता है। स्त्री का मतलब क्या है? भोग्य, जिसको कि एंजॉय किया जाता है। तो भगवान परम भोक्ता है, भगवान पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति हैं। प्रकृति स्त्री को प्रकृति भी कहा जाता है, नहीं? तो प्रकृति है वो भगवान के भोग के लिए बनी है, हम सब भगवान के भोग के लिए बने, इसलिए हमें उससे कंपेयर किया जाता है, राइट? ओके, और कुछ? ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भक्त कोटि वैष्णव वृंद की, इस्कॉन बहादुर की, राधा मदन गोपाल की, श्री सीताई गौर भगवान की। आज इस पीताम्बर गोविंद प्रभु का बर्थडे है। हम लोग भी लोगों को शुद्ध बनाए अपने प्रचार से, और ऐसी भगवान की सेवा में लगे रहें। पर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी को लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम